समय के प्रवाह के साथ वो साधक अब एक जीवित परंपरा बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेने लगी। क्या ये ज्ञान केवल मनुष्यों तक सीमित है या संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वो एक दिन फिर से एकांत की ओर निकल पड़ा। इस बार वो किसी आश्रम या नगर की ओर नहीं गया, बल्कि गहरे पर्वतों और नदियों के बीच प्रकृति की गोद में चला गया। वहां न कोई शिष्य था, न कोई प्रश्नकर्ता, केवल वो था और सृष्टि का मौन विस्तार। वो एक नदी के किनारे बैठ गया और बहते जल को देखने लगा। पहले भी उसने नदी को देखा था, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नदी केवल जल नहीं बहा रही, बल्कि एक निरंतर संदेश दे रही है, चलते रहो, रुकना मत, अपने मार्ग पर प्रवाहित रहो। फिर उसने वृक्षों को देखा। वे बिना कुछ कहे, बिना किसी अपेक्षा के सबको छाया और फल दे रहे थे। उसने पक्षियों के गीत सुने। वे किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक आनंद में गा रहे थे। तभी उसके भीतर एक गहरा बोध उत्पन्न हुआ। प्रकृति स्वयं एक गुरु है और सृष्टि का हर तत्व एक शिक्षा दे रहा है। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सूक्ष्म ध्वनि चारों ओर गूंज रही हो। वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वो एक लय थी, एक कंपन था जो हर कण में विद्यमान था। उसने आंखें बंद की और उस ध्वनि को अनुभव करने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यही वो मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ था। वही दिव्य नाद जिससे वाणी और संगीत की उत्पत्ति हुई। और उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि माँ सरस्वती केवल एक रूप नहीं, बल्कि वही अनंत ध्वनि है जो सृष्टि के हर अंश में प्रवाहित हो रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दुख के नहीं, बल्कि उस परम सत्य को अनुभव करने की प्रसन्नता के आंसू थे। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कोई दृश्य रूप नहीं था, लेकिन उसे हर दिशा में माँ सरस्वती की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। नदी की धारा में, हवा की सरसराहट में, पत्तों की हलचल में और अपने ही हृदय की धड़कन में। अब उसे समझ आ गया था कि ज्ञान किसी एक स्थान या एक व्यक्ति में सीमित नहीं है। ये तो एक अनंत प्रवाह है जो हर उस व्यक्ति को उपलब्ध है जो उसे अनुभव करने के लिए तैयार है। इस अनुभव के बाद उसकी शिक्षण शैली पूरी तरह बदल गई। अब वो लोगों को केवल पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें अनुभव कराता था। वो उन्हें प्रकृति के पास ले जाता, उन्हें मौन में बैठना सिखाता, उन्हें अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का अभ्यास कराता। एक दिन उसके पास एक युवक आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर भी मन अशांत है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधक ने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। वो उसे नदी के किनारे ले गया और कहा, बस यहाँ बैठो और कुछ मत सोचो। युवक पहले तो उलझन में था, लेकिन फिर वो चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। उसके विचार धीमे पड़ने लगे और भीतर एक अजीब सी शांति उत्पन्न होने लगी। जब वो उठा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ ऐसा सीखा है जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। साधक मुस्कुराया और बोला, यही सच्चा ज्ञान है जो शब्दों से परे है, लेकिन जीवन को बदल देता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि यह साधक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि लोगों को उनके भीतर के ज्ञान से जोड़ता है। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, कोई उत्तर पाने के लिए, कोई शांति पाने के लिए और कोई केवल उस अनुभव को महसूस करने के लिए। लेकिन वो हमेशा यही कहता, मैं कुछ नहीं करता, ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। वही हर हृदय में ज्ञान का दीपक जलाती है। और इस प्रकार उसकी यात्रा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई जहां वो स्वयं एक माध्यम बन गया था। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा ज्ञान का प्रवाह निरंतर चलता रहता था। कहते हैं, आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मौन में बैठकर अपने भीतर की ध्वनि को सुनता है, जब वो प्रकृति के साथ एकात्मता का अनुभव करता है, तब उसी दिव्य परंपरा की झलक उसे मिलती है। क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से हमारे भीतर था, है और रहेगा। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समय के साथ उस साधक की कथा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके भीतर
अब कोई इच्छा शेष नहीं रही थी, न प्रसिद्धि की, न किसी पहचान की। वो पूरी तरह उस सत्य में स्थिर हो चुका था जिसे उसने अनुभव किया था। अब उसके लिए जीवन का हर क्षण एक साधना था और हर श्वास एक प्रार्थना। एक दिन जब वो उसी नदी के किनारे शांत भाव से बैठा था जहां उसे पहली बार उस दिव्य नाद का अनुभव हुआ था, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उतर आई।